सुप्रभात मित्रों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक में स्वागत है। आज बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, उस पर हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं और आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन सुप्रीम कोर्ट बैन्स 2 फिंगर टेस्ट फॉर रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट कॉल्स पार्टी चार्जल एंड सेक्जिस्ट। जो सेक्जिस्ट होता है ना, इसमें क्या है कि हमारी महिलाओं को मतलब बहुत भयंकर स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो उस पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की, उन्होंने एक जजमेंट देते हुए फैसला सुनाया है कि जो 2 फिंगर टेस्ट है इसे बैन किया जाता है। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि 2 फिंगर टेस्ट होता क्या है, तो उसको हम बताने की कोशिश करेंगे कि जो बहुत दिल्ली में कुछ समय पहले एक बहुत ही दरिंदगी हुई थी एक हमारी बहन के साथ। उस बहन का नाम है निर्भया। शायद आप सभी को याद होगा कि उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी गई थी। जिसका ये परिणाम हुआ कि उसकी डेथ हो गई थी। उसको हम रेप बोलते हैं कि किसी भी फीमेल पर्सन के जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें क्या होता है, कुछ भी अनैतिक मतलब अनैच्छिक चीज़ें डालना, राड हुआ, लोहे की लाड हुई वगैरह वगैरह, कुछ भी हुआ तो उसे रेप बोलते हैं। रेप डिफिनेशन यही है, ठीक है। तो उस समय के हमें जो लड़कियों के साथ दरिंदगी होती थी, हमारे समाज के लिए वो बहुत ही भयंकर एक क्या कहूँ सही मायनों में हमारे समाज के लिए एक बहुत ही दयनीय स्थिति पैदा कर देती कि हमारी कुछ महिला एक जो फिंगर टेस्ट होता था कि लड़की को कुछ साबित करना होता था, लड़की को खुद साबित करना होता था कि उसके साथ सेक्स हुआ है, और एक तो उसके साथ सेक्सुअल प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, रेप हुआ। उसके बावजूद जब उसे जस्टिफिकेशन के लिए क्या होता था, जो वर्जिनिटी टेस्ट होता था उसमें डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट में 2 फिंगर डाल के ये तय करता था कि उसके साथ रेप हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो इससे क्या होता था, एक तो उसके साथ रेप हुआ, उस दरिंदगी से उसको करना पड़ा, पुनः दोबारा उसको मतलब जस्टिफाई करने के लिए उस दरिंदगी से गुजरना पड़ता था। तो आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच ने एक फैसला सुनाया है। उस फैसले को मैं खबर पढ़ के सुनाता हूँ आपको। 31 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। इसी के साथ देश भर के पुलिस बलों और डॉक्टरों को इसे फैसले से अवगत कराने के भी निर्देश दिए हैं। ये हमारी महिलाओं और हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कोर्ट ने आगे कहा कि इस टेस्ट के आधार पर रेप की पुष्टि होने या ना होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। जांच करने का आक्रामक तरीका है। इसके बजाय यह महिलाओं को फिर से पीड़ित और दोबारा पीड़ित करता है। 2 फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि ये जो हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी इस समस्या से गुजरने के लिए कहीं ना कहीं वो इस वजह इस डर से कहीं थाने चौकी में कहीं भी FIR कराने नहीं जाते, इस डर से, क्योंकि उन्हें उस चीज़ से उस दरिंदगी से दोबारा गुजरना पड़ेगा जस्टिफिकेशन देने के लिए। क्योंकि एक बार तो उनके साथ दरिंदगी हुई है और उस दरिंदगी को साबित करने के लिए उन्हें 2 फिंगर टेस्ट कराना होता है। बस समझो आप लोग कितनी बड़ी दरिंदगी झेलनी पड़ती है जब कोई महिला FIR वगैरह लिखाती है। एक साथ उसके साथ रेप हुआ, दूसरा उसी की तरह जब डॉक्टर उसके साथ 2 फिंगर उसके प्राइवेट पार्ट में 2 फिंगर डालता है, ये जस्टिफिकेशन के लिए कि उसके साथ रेप हुआ भी है या नहीं हुआ। इससे बड़ी विडंबना हमारे देश के और हमारे समाज के लिए क्या हो सकती है, आप ही लोग बताएं। इसलिए थोड़ा समझदार बने, जागरूक बने, और जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ऐतिहासिक फैसला आया, हम सब उसका सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसका बधाई के पात्र है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अपने टेस्ट में, 2 फिंगर टेस्ट को अक्सर कौमार्य परीक्षण यानी वर्जिनिटी टेस्ट भी कहा जाता है, और इसका उद्देश्य एक महिला की योनि की मांसपेशियों की शिथिलता की जांच करना है। मुख्य रूप से यह जांचना है कि ये यौन रूप से सक्रिय है या नहीं। इसके आगे और भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, यह परीक्षण बलात्कार पीड़िताओं पर उनके आरोपों की पुष्टि करने के लिए किया गया है, जो कि सरासर गलत है। इससे ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। हमारी महिलाओं को दोबारा उस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है जो उनके साथ ऑलरेडी हो चुकी होती है। इस डर की वजह से हमारी माताएं बहनें
कहीं भी अपनी शिकायत नहीं कर पाती हैं, इसी डर की वजह से कि उन्हें इतनी यातनाएं दोबारा फिर झेलनी पड़ेंगी। एक तो उसके साथ रेप हुआ, दूसरा डॉक्टर टू फिंगर टेस्ट करेगा जिससे जिससे बिल्कुल भी ये पता नहीं लगाया जा सकता कि उसके साथ ऐसा हुआ है। टू फिंगर डालेगा मतलब एक तो उसके साथ रेप हुआ वहाँ पर, और दोबारा डॉक्टर टू फिंगर डाल के उसके अंदर टेस्ट करेगा। बताओ हमारे समाज का कितना घिनौनापन है। यह परीक्षण बलात्कार पीड़िताओं पर उसके आरोपों की पुष्टि करने के लिए किया गया है। टू फिंगर टेस्ट एक डॉक्टर द्वारा किया जाता है जो रेप सर्वाइजर की वेजाइनल कैनाल में 2 फिंगर डालता है ताकि उसकी मांसपेशियों की शिथिलता की जांच की जा सके। यह कोर्ट ने कहा कि इस तरह का टेस्ट पीड़िता को दोबारा यातना देने जैसा है। बिल्कुल, जब एक बार उसके साथ मतलब रेप हुआ है और दूसरी बार जब डॉक्टर 2 फिंगर डालेगा तो यातना देना हो ही गया, और सिर्फ इसलिए कि उसके साथ हुआ है या नहीं भी हुआ है। वहीं अदालत ने 2 फिंगर टेस्ट कराने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह एक पितृसत्तात्मक सोच का नतीजा है। पैट्रियार्चल जो बोलते हैं उसे बोलते हैं पितृसत्तात्मक सोच का नतीजा है। ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वैसे तो हमारे जो 2 फिंगर होती हैं, 2 फिंगर ये विक्ट्री का प्रतीक होती हैं, लेकिन ये जो 2 फिंगर ये 2 फिंगर ये वाली है ना, ये हमारे समाज में दूषित करने का हमारा कलंक है। बिल्कुल हमारे समाज के लिए ये 2 फिंगर जो है कलंक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 फिंगर हम लोग करते हैं, विक्ट्री का साइन होता है, विक्ट्री का प्रचायक होता है, लेकिन ये जो 2 फिंगर हैं यही 2 फिंगर ये हमारे समाज को कलंकित करने का काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट तो इस पे प्रोटेस्ट भी चला था। भी एक वर्जिनिटी टेस्ट इज एन अफोर्ड क्या था, वर्जिनिटी टेस्ट इज एन अफोर्ड ऑफ वुमेन्स डिग्निटी, ठीक है। तो हम यही कहने से सुप्रीम कोर्ट बहुत बधाई के पात्र हैं जो डी.वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच ने फैसला सुनाया महिलाओं के हित में। इसी से कहीं ना कहीं आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे और जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको ये इतना दोबारा ना झेलनी पड़े। सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला। धन्यवाद।